Hello बच्चों, let's read this question. The question says the ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. So which of the following chemical mainly takes part in the interaction? कि मतलब कि जो हमारा पिस्टल और पॉलन है, राइट, तो पॉलन पिस्टल की एबिलिटी होती है कि वो पॉलन को पहचाने और फिर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे, राइट। और ये किस तरह से होता है कि इनमें एक तरह का इंटरेक्शन होता रहता है पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में। तो वो इंटरेक्शन बेसिकली किस केमिकल के थ्रू होता है? न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन्स, मिनरल, लिपिड या इन्यूलिन। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? pollen pistil interaction, right? So we can write it over here. Pollen pistil interaction. तो देखो क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। बेसिकली देखो, पॉलिनेशन से ये गारंटी नहीं होती कि जो पॉलन ट्रांसफर हुआ है किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर, किसी भी फ्लावर के एंथर से, वो राइट टाइप का पॉलन है। मतलब उन पॉलन में से वही मेल गैमेट निकलेंगे जो कि फर्टिलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ओवरी के एग सेल्स को, राइट। तो कंपैटिबिलिटी नहीं गारंटी करती है पॉलिनेशन, क्योंकि हवा तो हर तरह के फ्लावर के पॉलन्स को उड़ाती है। आप सही फ्लावर का मतलब राइट फ्लावर, सेम फ्लावर का, सेम स्पीशी का फ्लावर का जो पॉलन है वो सेम स्पीशी के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, ये गारंटी नहीं देती पॉलिनेशन, राइट। सो वी कैन राइट इट here as well that pollination does not guarantee कि जो भी पॉलिनेशन के थ्रू वहां पर पॉलन गया है इट इज ऑफ राइट टाइप, राइट। तो अब क्या होता है, पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप के भी होते हैं जो स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। तो पिस्टल के पास बेसिकली एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए कि क्या ये राइट टाइप का या कंपैटिबल पॉलन है या रॉन्ग टाइप का है या इनकम्पैटिबल पॉलन है। तो अगर वो राइट टाइप का होता है तब पिस्टल एक्सेप्ट करता है पॉलन को और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को प्रमोट करता है, जिससे फिर फर्टिलाइजेशन होती है। अगर पॉलन जो है रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देता है पॉलन को और पॉलन जर्मिनेशन जो है वो नहीं होती स्टिग्मा पर, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होती स्टाइल में, राइट। तो जो पॉलन डिपोजिशन का प्रोसेस होता है स्टिग्मा पर, वहां से लेके पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंटर कर रही हैं, इन सबको कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो वी कैन डिफाइन पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये इवेंट्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक के, फ्रॉम जब हमारा पॉलन जो है वो डिपॉजिट हुआ स्टिग्मा पर, pollen deposition on stigma, टू जब हमारी pollen ट्यूब जो है वो एंटर करती है ओव्यूल में, एंट्री ऑफ pollen ट्यूब इनटू द ओव्यूल, राइट। तो ये हमारा पूरा pollen pistil इंटरेक्शन होता है। ये एक तरह का डायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें pollen रिकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें फिर प्रमोशन होता है या तो इनहिबिशन होता है pollen का। तो ये होता कैसे है, बेसिकली किस तरह से होता है, ये हमें बात करनी है। तो देखो, जो पिस्टल की ये एबिलिटी है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की, फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, ये कुछ बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस का रिजल्ट होता है, जो कि पॉलन की वॉल के जो प्रोटीन होते हैं, जो हमारा पॉलन है उसकी जो वॉल्स हैं, राइट, उसकी वॉल्स में प्रेजेंट प्रोटीन्स, राइट, उसकी वॉल में प्रेजेंट प्रोटीन्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं प्रोटीन्स से जो कि हैं पिस्टल के हेड पर, राइट। तो इन दोनों तरह के प्रोटीन्स का इंटरैक्शन होता है बेसिकली। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस हमारा प्रोटीन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिकॉज इंटरैक्शन प्रोटीन कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.